निहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज, और मैं एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं। प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट गैर महफूज करार, अनंतनाग इंतजामिया ने पूरी पाबंदी आयद कर दी है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रही है। प्रिया गोल्ड डिलाइट बिस्कुट गैर महफूज करार, अनंतनाग इंतजामिया ने पूरी पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्कुट की फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। लेबोरेटरी रिपोर्ट में इस पर जो है इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज पाया गया है। फूड सेफ्टी अनंतनाग के नामजद अफसर के मुताबिक जो है बताया गया है कि जब इसे लेबोरेटरी के लिए भेज दिया गया तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई। उन्होंने मामूल के मुताबिक जो है मार्केट चेकिंग के दौरान फूड सेफ्टी अफसर की जानिब से नमूना लिए जाने के बाद अमल में लाई गई ये कार्रवाई। नमूना नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद भेजा गया था और जहां पर रिपोर्ट जो है उसमें यह बात पाई गई है, यानी माहिरीन ने बिस्किट में सल्फाइड की मिकदार हद से तजावुज ज्यादा पाया है। हुक्काम ने कहा है कि सल्फाइड की ज्यादा मिकदार वाली खुराक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हुक्मनामे में कहा गया है कि गैर महफूज खुराक की तैयारी या फरोख्त फूड सेफ्टी एक्ट के तहत ममनू है और वहीं पे फूड सेफ्टी एक्ट के इख्तियारात के तहत जो है इस दफा का इस्तेमाल करते हुए नामजद अफसर शेख जमीर अहमद ने जिला भर में मुतलका बैच को फरोख्त पर पूरी पाबंदी आयद कर दी है। महकमा ने दुकानदारों, ताजरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत दी है कि वो इस बैच के बिस्किट पूरी तौर पर अपनी दुकानों से हटाएं और मुकम्मल ताउन पेश करें। यह सबसे बड़ी खबर कि अनंतनाग में फूड सेफ्टी की तरफ से मार्केट चेकिंग की गई, कुछ सैंपल जो है बिस्किट्स के लिए गए और प्रिया गोल्ड बिस्किट जो है उसे गैर महफूज पाया गया। इस सिलसिले में आपको बता दें कि प्रिया गोल्ड बिस्किट डिलाइट गैर महफूज करार दिया गया है। अनंतनाग इंतजामिया ने पूरी पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने प्रिया गोल्ड बटर डिलाइट बिस्किट और बैच नंबर इसका बताया जाता है E25KPO2FB, ये बैच नंबर है इस बिस्किट का, जिसे फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेबोरेटरी रिपोर्ट में इस पर जो है जब इसकी जांच की गई तो इसे इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर महफूज करार दिया गया। फूड सेफ्टी अनंतनाग के नामजद अफसर के मुताबिक बताया गया है कि कार्रवाई मामूल की मार्केट चेकिंग के दौरान फूड सेफ्टी अफसर की जानिब से नमूना लिए जाने के बाद अमल में लाई गई। नमूना नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद भेजा गया था, जहां रिपोर्ट जब सामने आई तो माहिरीन ने बिस्किट में सल्फाइड की मिकदार हद इजाजत से ज्यादा पाई। हुक्काम ने कहा है कि सल्फाइड की ज्यादा मिकदार वाली खुराक इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। हुक्मनामे में कहा गया है कि गैर महफूज खुराक की तैयारी या फरोख्त फूड सेफ्टी एक्ट में ममनू है। फूड सेफ्टी इख्तियारात के तहत जो है इस्तेमाल करते हुए नामजद अफसर शेख जमीर अहमद ने जिला भर में मुतलका बैच की फरोख्त पर पूरी पाबंदी आयद कर दी है। महकमे ने दुकानदारों, ताजरों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत दी है कि वो इस बैच के बिस्किट पूरी तौर पर अपनी दुकानों से हटा दें और मुकम्मल ताउन यकीनी बनाएं। एएनएन न्यूज वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज, गरीब की आवाज। एएनएन न्यूज वादे कश्मीर के आम लोगों की आवाज। एएनएन न्यूज अवाम की आवाज। और आज अवाम किस मौजू पर बात करना चाहती है, कौन सा ऐसा मौजू है, कौन सी ऐसी बात है जिन पे बात करना चाहते हैं आप भी और हम भी, कौन सा ऐसा मौजू है, कौन सा ऐसा दर्द सर है जिसने आम लोगों को परेशान करके रखा है, कौन सी बात यहां के वालिदैन को जो है सता रही है और उस सिलसिले में मुतलका हुक्काम क्या कुछ कर रहे हैं, आज मैं सब कुछ सामने रखूंगा। कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रियायत नहीं। कश्मीर के निजी स्कूल लूट रहे हैं, वालिदैन टूट रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं और वजीर तालीम सकीना यत्तू खामोश, शर्मनाक हद तक खामोश। ये खामोशी नहीं, ये नाकामी है, ये बेहिसी है और आज ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी क्योंकि कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल और सवाल पूछ रहा है। फीस बढ़ती जा रही है, सहूलतें गायब,
कवानीन की दरिया उड़ा दी गई और हुकूमत सिर्फ तमाशाई। लोगों का सब्र खत्म हो चुका और आज जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आज जवाब न देना एक जुर्म होगा। आज सच को छुपाया नहीं जाएगा, आज सवाल भी हम उठाएंगे और जवाब भी हम लेंगे। यह खामोशी अब तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान हैं और लोग इस निजाम की बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जवाब अब सामने आना चाहिए। क्यों तालीम के नाम पर वालिदैन को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है? आज मैं कश्मीर के वजीर तालीम से सीधा सवाल पूछूंगा और पूछ रहा हूं, और कोई घुमा फिराकर सवाल नहीं होगा, सीधा सवाल होगा। सकीना यत्तू साहिबा, आपने कश्मीर की तालीम का क्या हाल कर दिया? कश्मीर के वालिदैन चीख रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, निजी स्कूल खुले आम लूट रहे हैं और वजीर तालीम खामोश, लापरवाह, गायब। यह स्कैंडल है, यह इंतजामी नाकामी है, यह तालीम पर हमला है। आप देख लीजिए आज की तारीख में कि जो किताब आपको 200 में मिलनी चाहिए, वही किताब जो है 300 में भेजी जा रही है और फीस 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तालीम एक माफिया के हाथों में है, निजी स्कूलों का राज, और इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्सियत पर जाती है, सकीना यत्तू। जी हां, अगर कानून नाफिज नहीं हुआ तो जिम्मेदारी वजीर की ही होती है। अगर स्कूल मनमानी करे तो जिम्मेदार वजीर ही होंगे। अगर रेगुलेटरी बॉडी नाकाम हो, मुर्दा हो, तो जिम्मेदार वजीर ही है। आज कश्मीर पूछ रहा है, सकीना यत्तू आप कब जागेंगी? कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और अब खामोश रहकर किसी की खिदमत कर रही है क्या? वालिदैन रो रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, तालीम बर्बाद हो रही है और वजीर तालीम सिर्फ तमाशा देख रही है। यह शर्मनाक है, यह नाकाबिल कबूल है। सकीना यत्तू साहिबा, कश्मीर आज आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। फीस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो किताबें बताई गई हैं, वो नाफिजुल अमल क्यों नहीं? हिदायत नजरअंदाज करने वाले स्कूल अब तक बंद क्यों नहीं किए गए? रेगुलेटरी इदारे कागजी कार्रवाइयों क्यों कर रही है? जमीनी सतह पे क्यों कुछ नहीं हो रहा? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो कश्मीर का हक है पूछेगा, क्या आप वजीर तालीम रहने लायक भी है या नहीं? आज आवाज उठेगी, आज सवाल पूछे जाएंगे, आज कोई दबाव नहीं होगा, वजीर तालीम को जवाब देना होगा कि क्यों आजकल के स्कूल, निजी तालीम इदारे जो हैं, वो वालिदैन को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। आप फीस के नाम पर यहां पे एक फीस माफिया चला रहे हैं। वालिदैन को कहा जा रहा है 10,000, 20,000, यहां तक कि 5 लाख रुपए भी डोनेशन के नाम पे लिए जाते हैं, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहां पे नाफिज अमल आप नहीं करवा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो एक्ट बना था, वो इसलिए बना था ताकि तालीम का मेयार बेहतर हो सके और निजी स्कूल दो दो हाथों से यहां के वालिदैन को न लूट सके। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, कभी फीस के नाम पे, कभी डोनेशन के नाम पे, कभी प्रिंटिंग चार्ज के नाम पे, कभी मेंटेनेंस के नाम पे और कभी किसी और के नाम पे वालिदैन को दो दो हाथों से लूटा जा रहा है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाइए और उनको कहिए कि मुझे बच्चे का एडमिशन यहां पे करना है। स्कूल आपको क्या कहता है? स्कूल आपको यह कहता है आपको वर्दी स्कूल से लेनी है, जूते स्कूल से लेने हैं, किताबें स्कूल से लेनी है, नोटबुक्स स्कूल से लेने हैं और तालीम के लिए आपको बच्चे को ट्यूशन भेजना होगा। इस स्कूल में आपको सब कुछ मिलेगा, तालीम नहीं मिलेगी। और यह है सकीना यत्तू का फेलियर, यह है उमर गवर्नमेंट का फेलियर
कि जिन्होंने लोगों ने उसको वोट दिया कि आसानी होगी, आज वही लोग कहते हैं कि किसको वोट दिया। वही लोग कहते हैं कि सकीना यत्तू के बगैर क्या कोई और था जो हमारे तालीमी निजाम को बेहतर कर सकता था। आए दिन सकीना यत्तू बयान देती है मीडिया के सामने और बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करती हैं। आप बताइए, आप जो दावे करती हैं और जो आप कहते हैं कि जमीनी सतह पे हम स्कूल का मियार बेहतर करेंगे, हम तालीमी निजाम को शिफाफ बनाएंगे, तो बताइए क्या आपके दौर इख्तिदार में स्कूलों ने डोनेशन लेना बंद कर दिया? अपनी निजी किताबें बांटनी शुरू कर दी हैं? उन्होंने बंद नहीं की है। जो गवर्नमेंट ने, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है, किताबें दी हैं, उससे मजीद भी आप देख लीजिए यहां निजी स्कूल मजीद किताबें बांट रहे हैं और उनके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि उनके जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। बुक सेलर स्कूल का अपना, वर्दी बेचने वाला स्कूल का अपना, जूते बेचने वाला स्कूल का अपना, और तालीम आप प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स में अपने बच्चों को दिलाइए। यह है आज का निजाम, यह है आज का इख्तिदार और यह है फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट लेड बाय उमर अब्दुल्ला। एनए न्यूज गरीब की आवाज सवाल उठाएगी बिना किसी डर के, कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं, सीधा सवाल कि सकीना यत्तू क्या कर रही है और किसकी कुर्सी बचा रही है। आज आवाम पूछ रही है और आवाम के जरिए जो है हम तक ये सवाल पहुंचे हैं और एनए न्यूज गरीब की आवाज, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज ये सवाल उठाएगी कि क्यों आज निजी स्कूल डोनेशन के नाम पे, एडमिशन के नाम पे लाखों रुपए ईंट रही है, लाखों रुपए जो है लोगों से ले रही है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आज इस सिलसिले में आज की हुकूमत क्या कुछ कर रही है। आज मुझे यह बात बहुत वाज़ह तौर पर कहनी है, कश्मीर में तालीम का जो हाल है इसकी जिम्मेदार सिर्फ निजी स्कूल नहीं बल्कि वो वजीर भी है जो ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर रहे, सकीना यत्तू। जी हां, सकीना यत्तू साहिबा, ये आप ही के दौर में हो रहा है, आपकी वजारत के नीचे, आपकी नाक के नीचे और आपकी मुकम्मल खामोशी के साथ निजी स्कूल लूट रहे हैं, सालाना फीस किसी भी से भी ले रहे हैं और वहीं पे जो स्कूल निजी किताबें दे रहा है जो कि स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने प्रिस्क्राइब नहीं किए हैं, उन्हें फरोख्त किया जा रहा है और जिस किताब की कीमत 200 होनी चाहिए उसे 300 में भेजा जा रहा है। यानी जो वजीर तालीम कह रही है कि मैंने कई हिदायत जारी किए हैं, तो फिर यह बताइए कि इन हिदायत की खुले आम वायलेशन क्यों हो रही है, इन्हें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है और वजीर तालीम बस खामोश। अगर यह खामोशी नाअहली नहीं तो फिर इसका नाम क्या रखे। सबसे अहम बात यही होगी कि फीस फिक्सेशन कमेटी कहां है, क्या कर रही है। लोग तो कह रहे हैं कि फीस फिक्सेशन कमेटी बेजान है, गैर मौसर है, मुर्दा है और महकमे तालीम सिर्फ फाइलों में जिंदा और वजीर साहिबा ऐसे गायब जैसे ये सारा बोझ इनकी जिम्मेदारी ही ना हो। सकीना यत्तू साहिबा, कश्मीर के बच्चे आपकी तरजीह कब बनेंगे या वाकई कभी बन भी सकते हैं। अगर आप देख लें कि जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने किताबें प्रिस्क्राइब की हैं, उन किताबों के अलावा भी निजी स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो है, बच्चों को कह रहे हैं कि आपको वो किताबें भी लानी होगी। और अगर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की किताबें जो हैं मानने से इनकार कर दिया जाए तो फिर बताइए कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वजीर तालीम सकीना यत्तू के मातहत है, फिर उनकी वजारत किस काम की। फिर आपने कार्रवाई अब तक क्या की है, लोगों को बताइए। लोग जो बोल रहे हैं कि हमें दो हाथों से लूटा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल में दो हाथों से लूट रहे हैं, वजीर साहिबा आप लोगों को फिर बताइए कि आपकी हिदायत कहां गई, आपके अफसरान क्या कर रहे हैं, जमीनी सतह पे कौन सी तब्दीली आपने लाई, फिर आपने कौन सी कार्रवाई की। यह सवाल कोई दुश्मन नहीं पूछ रहा है, यह कश्मीर के वालिदीन पूछ रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, मायूसी के साथ पूछ रहे हैं। सकीना यत्तू साहिबा, आपको वजीर तालीम बनने का इख्तियार मिला था मगर जिम्मेदारी शायद अभी तक आपने कबूल ही नहीं की है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा करती हैं, मीडिया के सामने दावा करती हैं, मगर जमीनी सतह पर कुछ भी नहीं बदला। निजी स्कूल माफिया जो चाहे कर रहा है और आप इसे रोक नहीं पा रही है या रोकना नहीं चाहती। यह सवाल आज कश्मीर आपसे संजीदगी के साथ पूछ रहा है
और पूछता रहेगा जब तक जमीनी सतह पर तब्दीली नहीं होगी। यह मामला सिर्फ स्कूल फीसों का नहीं, यह बच्चों के मुस्तकबिल का मामला नहीं, यह वालिदैन की जेबों का मामला नहीं, यह पूरे मुआशरे के एतमाद का मामला है। और इस एतमाद की हिफाजत कौन करेगा? वजीर तालीम। मगर जब वजीर खुद गैर फाल हो तो फिर पूरा निजाम ही गैर फाल हो जाता है, जिसमें सख्त दबाव हो। यानी अगर हम देखें सकीना यत्तू साहिबा, ये अब सिर्फ तनकीद नहीं, ये मुतालबा है। कश्मीर की तालीम का मामला संभाल लीजिए या फिर साफ बता दीजिए कि आप ये जिम्मेदारी निभा नहीं सकती। कश्मीर के वालिदैन मजीद खामोश नहीं रहेंगे, निजी स्कूलों की मनमानी मजीद बर्दाश्त नहीं होगी और आपकी वजारत की खामोशी अब मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। किस तरीके से आज दो हाथों से वालिदैन को लूटा जा रहा है, तालीम के नाम पे, वर्दी के नाम पे, किताबों के नाम पे, नोटबुक्स के नाम पे, डोनेशन के नाम पे। मजीद बात करेंगे इस पर मेरे साथी रफी भट्ट। रफी, आज अवाम बहुत गुस्से में है, आज अवाम काफी मायूस है, आज अवाम काफी दिल बर्दाश्ता है और सीधा सवाल पूछ रही है सकीना यत्तू से कि आपके आने से कुछ नहीं बदला, आपने जो बड़े बड़े बुलंदबाज दावे किए थे जमीनी सतह पर कुछ नहीं बदला, तो फिर आप क्या कर रही हैं? आज भी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वालिदैन को दो हाथों से लूट रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, बता दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कश्मीर के प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ाने का दौर चल रहा है और पेरेंट्स की जहां तक बात की आपने, परेशान है, घर का बजट टूट रहा है। और मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर से अनंतनाग से बारामूला यानी कि कश्मीर के हर एक अजला में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वाकिया है वो अचानक से 15 से 40% तक जो फीस है उसमें इजाफा कर रही है। और जिस तरह से जो बिना नोटिस और जो बिना अप्रूवल के इस तरीके के इकदाम प्राइवेट स्कूल्स उठा रही है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और जिस तरह से मैंने आपको इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया था कि श्रीनगर के कई ऐसे जो बड़े स्कूल्स हैं, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि गुगजीबाग में वाकिया एक स्कूल ने हाल ही में 15% जो फी हाइक है वो की है। और जब पेरेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह के लिए वहां पे जाते हैं तो वहां पे उनको असाइनमेंट्स भी नहीं दिए जाते हैं, उनको बताया जा रहा है कि एज पर न्यू हाइक आप पहले फी क्लियर कीजिए और उसके बाद आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे। और हाल ही में हमने देखा था एक खबर यहाँ पे की गई थी और बताया गया था कि श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स यानी लावेपुरा में वाकया एक बहुत बड़े स्कूल, नाम न लेते हुए मैं आपको बता दूं कि वहां पे LKG के लिए 11,000 रुपए जो है वो मांगे जाते और एडमिशन का वादा जो है वो झूठे किए गए थे। और जिस तरह से पेरेंट्स को बताया गया था कि आपको एनुअल चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि 5,000 से लेके 12,000 तक जो ट्यूशन फीस, एनुअल चार्जेस जो है पेरेंट्स से हड़प लिया जाता है। और जिस तरह से आपने खुद बताया कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बिना नोटिस के जो फी हाइक की जा रही है और इसमें सीधे तौर पे जो वजीर तालीम सकीना यत्तू है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि इस तरीके के जो शिकायतें हैं यहाँ पे पेरेंट्स करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है दो हाथों से यहाँ पे वालिदैन से पैसे हड़प रहे हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 15 से 40% तक जो फी में इजाफा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जो FFRC जो फी फिक्सेशन कमेटी यहाँ पे है उन्होंने सख्त हुक्म दिया था इन तमाम प्राइवेट स्कूल्स को और बताया था कि अप्रैल 2026 तक कोई भी नया फी हाइक नहीं होगा। 2026-27 सेशन जो है उसके लिए एडवांस में फीस लेने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी सीधे तौर पे यहाँ पे वायलेशन की जा रही है। और इससे पहले हमने देखा था तकरीबन 1 माह पहले जब यहाँ पे जो सरमाई तातीलात नहीं हुई थी, स्कूल चल रहे थे, तब पेरेंट्स ये शिकायत कर रहे थे कि हमें यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स है वो ये फोर्स कर रहे हैं कि आप जो किताबें हैं वो हमारे स्कूल से ही खरीदे। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे सीधे तौर पे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है
वो पहले ही यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर है, उन्होंने बताया है कि वो ऐसी किताबें हैं, अगर वो किताबें यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो आगे जाके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उनको वो आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम कुछ दूसरा ही हम नजारा देख रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, जहाँ पे जो प्राइवेट पब्लिश्ड बुक्स होती है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को दी जाती है पढ़ाने के लिए, और उनकी कीमत सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 12,000, 15,000, 18,000 रुपए उनकी कीमत है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि उन वालिदैन के लिए काफी ज्यादा बोझ है जो दिन को कमाते हैं और शाम को खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं कि इस तरह का इस वक्त जो तालीमी निजाम है वो बन चुका है। हर कोई चाहता है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। हालांकि जिस तरह से आपने खुद इस प्रोग्राम में बताया कि जो पैसे हैं वो फी के नाम पे यहाँ पे हड़पे जाते हैं, प्रिंटिंग चार्जेस या एनुअल चार्जेस के साथ साथ जो दीगर यहाँ पे आज जो एक्सक्यूजेस दी जाते हैं, और उसके तहत वहां से जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कैश मांगा जाता है। बैंक ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे कई स्कूल जो है वो नहीं मानते हैं। तो सीधे तौर पे आपको बता दूं कि यहाँ पे हुकूमत को देखना चाहिए। हुकूमत एक तरह से रफी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि सकीना यत्तू ने आते ही जब वो वजीर तालीम जो है बन गई, उनके पास वजारत आ गई, तो कलमदान लेने के बाद उन्होंने कई वादे किए थे और आए दिन हम देखते हैं कि वो लोगों के सामने, मीडिया के सामने कई बड़ी बड़ी बातें करती हैं। जमीनी सतह पे क्या बदला है? जमीनी सतह पे आज भी कहा जाता है कि कुछ नहीं बदला, बल्कि जितना प्राइवेट स्कूल लूट रहे थे अब उन्होंने डबल कर दिया है। तो सकीना यत्तू किस काबिल गफलत में है, उन्हें जमीनी सतह का कुछ पता ही नहीं। बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जब यहाँ पे 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है इस हुकूमत को, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जब आते ही वजीर तालीम सकीना यत्तू ने जो यहाँ पे हमने देखा था कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया था। जो मार्च सेशन यहाँ पे स्कूल्स का था वो इन्होंने नवंबर दिसंबर किया था। लोग काफी खुश थे और उसके बाद जो है कई बड़े बड़े दावे इंटरव्यूज के दौरान यहाँ पे महकमे की जानिब से किए गए, सकीना यत्तू की जानिब से किए गए, और बताया गया कि जो भी प्राइवेट स्कूल यहाँ पे कोई भी वायलेशन करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हम देख रहे थे कि जमीनी सतह पे तब कई स्कूल जो है उनके खिलाफ जो है थोड़ी सी बहुत जो कार्रवाई थी वो हो गई थी। लेकिन आज हम वापस से देख रहे हैं, अगरचे एक तरह से हुकूमत ये दावा कर रही है कि स्कूल्स यहाँ पे अपने लिमिट्स में रहकर जो है, जो यहाँ पे FFRC कमेटी जो है, यानी जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो वो फी फिक्स करेंगे उसी के तर्ज पे यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स जो है वो फी ले। लेकिन हम कुछ दूसरा ही देख रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 15 से लेके 40% तक जो है बिना नोटिस, बिना अप्रूवल के ये फीस बढ़ा रही है। इसमें सीधे तौर पे शक होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से डिपार्टमेंट और जो यहाँ पे इस वक्त हुकूमत है, यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स, हालांकि जो छोटे छोटे स्कूल्स है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्रीनगर में वाकया जो बड़े स्कूल्स हैं वो अभी भी पेरेंट्स से 2-2 हाथ यहाँ पे पैसे लूट रहे। तो कहीं ना कहीं खदशा है, और जिस तरह से यहाँ पे पेरेंट्स परेशान हुए हैं, और एक तरह से हुकूमत का ये दावा कि हमने कहीं जो ग्रीवेंस सेल जो है वो कायम की है, ऐसे दफ्तर हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कायम किया है जहां पे पेरेंट्स जा सकते हैं, वहां पे शिकायत कर सकते हैं। कई ऐसे पेरेंट्स है मुदस्सिर जिनके साथ मैंने बात की, उन्होंने बताया कि हमने जो है कई बार सकीना यत्तू से जो है मिलने की कोशिश की, हमने बताने की कोशिश की थी कि फलानी स्कूल जो है वो ये वायलेशन कर रहा है, हमसे इतने पैसे लूट रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से हुकूमत बता रही है कि ग्रीवेंस सेल जो जहां पे पेरेंट्स जा सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और जब डिपार्टमेंट को वो शिकायत मौसूल होगी और उसके बाद एक्शन होगा। कई ऐसी शिकायतें हैं, कई ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले हैं जिन्होंने बताया है कि हमने शिकायत तो की है लेकिन काफी अरसा गुजर गया है, कोई भी एक्शन हमने उस स्कूल के खिलाफ नहीं देखा है। कई ऐसे पेरेंट्स मुझे मुदस्सिर मिले हैं जो बता रहे हैं कि हमसे जो है यहाँ पे पहले ही जो एडमिशन फी है वो बैन किया गया है, लेकिन अब उस एडमिशन फी को जो है वो एनुअल चार्ज में मर्ज किया गया है, यानी कन्वर्ट किया गया है। अब पेरेंट्स को बताया जा रहा है कि आपको एनुअल चार्जेस देने हैं। अगर वो पहले 20,000 रुपए लेते थे, अब उनको 30,000 रुपए देने हैं, और जो है वो एनुअल चार्जेस की सूरत में लिए जाते हैं, और वो भी कैश में वहां पे स्कूल में सबमिट करना है। बैंक ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं चलता। अच्छा रफी, ये बताइए कि जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, जो कई रूल्स और रेगुलेशंस की मनमानी कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई टीम बनाई गई है कि जो अचानक किसी स्कूल में जाए
और देखें कि वहां पे वालिदैन से कितना फीस लिया जाता है, और ये भी देखें कि अगर उनसे कोई फीस ली जाती है तो क्या बदले में एक प्रॉपर रिसिप्ट दी जाती है। जहां तक मेरे इल्म में है ऐसा कहीं पे नहीं हुआ, किसी भी स्कूल में अचानक से छापा नहीं पड़ा महकमे तालीम की ओर से, और ना ही कहीं पे इस बात की कोशिश की गई कि देखा जाए कि क्या वाकई में स्कूल जो हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। एक आसान सा तरीका इसके लिए यह भी था कि जो महकमे तालीम के मुलाजमीन हैं जिन्हें ये काम दिया जाता है, वो बतौर पेरेंट जो है किसी भी स्कूल में जाते और कहते कि हमें यहाँ पे बच्चे का दाखिला करना है, और फिर उनकी बात सुनते, फिर देख लेते कि वो कितना फीस मांग रहे हैं, और अगर मांग रहे हैं तो क्या बदले में कोई रिसिप्ट दे रहे हैं। इस तरीके से महकमे तालीम जो है वो जमीनी सतह पे देख लेता कि एक आम वालिद जो है, एक वालिदैन जो है, वो स्कूल जाकर उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, किस तरीके से उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, और किस तरीके से बहुत सारे निजी स्कूल ऐसा भी करते हैं कि पैसा ले लेते हैं और बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली करने के लिए या समझने के लिए मैंने अब तक कोई ऐसी टीम नहीं देखी है। मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि हाल ही में तकरीबन 1 माह हो गया है जब सेक्रेटरी बोस ने यहाँ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि हमने कई स्कूल्स ऐसे हैं, तकरीबन 8 स्कूल्स उन्होंने बताए थे जिनको यहाँ पे जुर्माना आयद किया गया था डिपार्टमेंट की जानिब से, और 4 ऐसे स्कूल थे जिनकी जो एफिलिएशन बोर्ड के साथ थी वो कैंसिल की गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है टीम तश्कील दी गई है जो रेगुलर बेसिस पे जाकर जो है स्कूल्स को चेक करेगी कि कहां पे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो बुक्स प्रेस्क्राइब की है वहां पे चेक करेगी। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद ही जो है यहाँ पे स्कूल्स में सरमाई तातीलात हो गई, और जो पेरेंट्स है उन्होंने स्कूल से किताबें भी खरीदी थी, और कई एक ऐसी फैमिलीज यहाँ कश्मीर के है, मेजॉरिटी तो नहीं है लेकिन कई एक ऐसी परसेंटेज मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ से श्रीनगर से कश्मीर से जाकर जम्मू जाते हैं, और कई जो स्कूल्स में जो किताबें देते थे, यूनिफॉर्म देते थे या दीगर जो स्टेशनरी आइटम्स थे वो आज स्कूल से ही मिलते हैं। और पेरेंट्स ने बताया, कई जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मैंने बात की, उन्होंने बताया कि हमने स्कूल से ही वो किताबें खरीदी। तो मुझे बताइए कि जो टीम्स यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बनाई थी वो टीम्स आखिर गई कहां पे? अगर वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते थे तो किन स्कूल्स के खिलाफ उसके बाद हमने कार्रवाई देखी? 8 ऐसे स्कूल थे जिनको बताया गया था कि हमने जुर्माना आयद किया है, और 4 ऐसे स्कूल से, हालांकि वो ऐसे स्कूल से जो छोटे स्कूल्स मुदस्सिर थे। यहाँ पे आप देखिए जो बड़े स्कूल्स हैं जिनके जहां जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे कार्रवाई किन स्कूल्स के खिलाफ होती है, वो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं जो हम हर एक मोहल्ले में देखते हैं कि एस्टैब्लिश हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कार्रवाई डिपार्टमेंट को करनी है, हुकूमत को करनी है, वो बड़े बड़े जो स्कूल यहाँ पे चला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो फ्रेंचाइजेस यहाँ पे चला रहे हैं, उनके थ्रू ही जो है ये पूरा जो हम कह सकते हैं कि एक रैकेट है जो यहाँ पे पेरेंट्स से फीस खरीद रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर किसी ब्यूरोक्रेट के पास यहाँ पे जिसके बच्चे हैं वो बड़े स्कूल में भी पढ़ाएगा, उसको 1 लाख भी देना पड़ेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यहाँ पे है, जो कश्मीर में बहुत ज्यादा है, मेजॉरिटी के हिसाब से हम देख रहे हैं कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यहाँ पे ज्यादा है, और उनके बच्चे जो है इन हालांकि वो छोटे छोटे स्कूल्स में ही जाते हैं, लेकिन उनसे भी अब ये जो फी है वो लिया जाता है, क्योंकि जब बड़े स्कूल्स यहाँ पे पेरेंट्स से वो फी वसूल करते हैं तो छोटे स्कूल्स उसको ही अडॉप्ट करके जो है यहाँ पे इन वालिदैन से भी पैसे हड़पते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तालीमी निजाम को यहाँ पे एक बिजनेस बनाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, हालांकि उतनी ज्यादा मॉडर्न एजुकेशन वहां पे उनको नहीं मिलती है, उसके लिए वो ट्यूशन जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो यहाँ पे बताया गया था कि प्राइवेट स्कूल में शायद आपके बच्चे मॉडर्न एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब जो हुकूमत है वो उन्होंने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें वो गवर्नमेंट स्कूल्स को भी इस मॉडर्न
एजुकेशन देने के लिए यहाँ पे जो है कई इकदाम उठा रही है और यहाँ पे एनरोलमेंट ड्राइव्स भी डिपार्टमेंट करा रहा है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट स्कूल्स है वो वालिदैन को कहीं ना कहीं फोर्स कर रहे हैं बुक्स को लेके, यूनिफॉर्म्स को लेके, या कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया कि स्टेशनरी आइटम्स, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं वो भी आपको उसी स्कूल में मिलेंगे। यानी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई एमएनसी कंपनी होती है, उस एमएनसी कंपनी के तमाम डिपार्टमेंट जो है अलग अलग आईटी सेल्स के साथ साथ जो दीगर सेल्स उनकी होती है, उसी तरह से अब यहाँ पे कोई स्कूल यहाँ पे बनता है। तो रफी, मैं मुख्तसर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल सीधा है और बिल्कुल साफ है, और मैं चाहता हूं कि जो जमीनी सतह पे हकीकत है वो आप हमें बताएं। जो वादे सकीना यत्तू ने किए, वजीर तालीम ने किए, और ये कहा जाता है कि ऐसे कुछ 4 या 5 या 10 के करीब स्कूल है जिनके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई या उनकी एफिलिएशन जो है उन्हें कैंसिल किया गया। लेकिन शिकायत हर घर से आ रही है, हर मोहल्ले से आ रही है, हर एक जिले से आ रही है, और मजबूरी तौर पर जब हम देखते हैं तो हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर में निजी स्कूल मौजूद हैं। हर वालिदैन नाराज, हर घर खामोश, और हर वालिद यही सवाल पूछ रहा है कि जो स्कूल मुझे लूट रहा है उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्या 10 स्कूल जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है यह जस्टिफाई करता है कि बाकी जो हजारों स्कूल है उन्होंने अपने किरदार को बेहतर कर लिया है, उन्होंने अपने काम को बेहतर कर लिया है और अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं? मेरा सीधा सवाल रफी ये रहेगा, जिसका मैं जमीनी सतह से आपका जवाब चाहूंगा, कि लाखों की तादाद में वालिदैन नाराज, वजीर खामोश, मामला क्या है, हकीकत क्या है, गलती किसकी है? बिल्कुल मुदस्सिर, यहाँ पे आपको मैंने जिस तरह से बताया है कि जो तालीमी निजाम यहाँ पे है उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके अब एक बिजनेस हब बनाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स यहाँ पे थे उन्होंने बड़े स्कूल्स यहाँ पे खोले हैं, अब बड़े बड़े बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो जमीनी हकाइक है वो ये है कि यहाँ पे जो वालिदैन है वो शिकायत तो कर रहे हैं कि मेरे स्कूल में मेरे बच्चे के साथ गलत हो रहा है। जिस तरह से एक वालिद वहां पे होता है, वो 1.5 लाख रुपए एक महीने का कमाता है, या वो एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, लेकिन उसी स्कूल में एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है, यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है, गरीब तबके का एक ऐसा वालिद जो वहां पे अपने बच्चे को पढ़ाता है, वहां पे उससे भी वही 20,000 रुपए लिए जाते हैं और उस शख्स से भी लिए जाते हैं जो 1.5 लाख रुपए कमाता है। वो शिकायत तो कर रहा है डिपार्टमेंट के पास, जहां पे उसको बताया गया है कि आप अपनी शिकायत दर्ज करें और वक्ती तौर पे जो है उसको सॉल्व किया जाएगा, उसकी जो वहां पे मजबूरी है या जो वो फी वहां पे भर रहा है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स बता रहे हैं कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, हालांकि 6-6 महीने हो गए शिकायतें दर्ज कराए हुए, लेकिन उन शिकायतों पे कोई भी एक्शन नहीं हुई है। तो सीधे तौर पे शक होता है कि कहीं ना कहीं जो इस वक्त डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत है, और जिस तरह से यहाँ पे वालिदैन को हम देख रहे हैं कि वो 2-2 हाथ पैसे लुटा रहे हैं, और वहां पे वो इंसान भी, वो वालिद भी पिस रहा है जो दिन को कमाता है और शाम को खाता है। और सीधे तौर पे जो वालिदैन है उनमें काफी गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हुकूमत बनी है, यहाँ पे जो वजीर तालीम सकीना यत्तू है उन्होंने ये दावा किया था कि हम आने वाले वक्त में पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स का निजाम है वो पूरी तरीके से ठीक करेंगे, कि कोई भी मनमानी जो है प्राइवेट स्कूल की नहीं चलेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा हो गया और हम देख रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं ये जो स्कूल्स थे, अगरचे पहले 15% इनने हाइक किया था, अब 40% कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्राइवेट स्कूल्स जो यहाँ पे चला रहे हैं इनको भी कोई डर नहीं है, और यहाँ पे जो वालिदैन है वो लुट रहे हैं। उनसे बताया जा रहा है कि आपको फीस भरना है तो आप भरिए, वरना आप अपने बच्चे को ले जाइए और किसी सरकारी स्कूल में इसका दाखिला कराइए, सीधे तौर पे उनसे कहा जाता है। तो सीधे तौर पे यहाँ पे समझने की बात है कि गवर्नमेंट फेलियर है, जिनसे ये महकमा नहीं संभल रहा है, और जितने भी इस डिपार्टमेंट, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो नहीं संभल रहा है,
यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स की एफिलिएशन जो है यहाँ पे जेके बोस के साथ है, अगर यहाँ पे कोई हार्श स्टेप लिया जाता, हालांकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 8 स्कूल्स पहले ही जो है उन पे जुर्माना आयद किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या कौन से स्कूल्स ऐसे हैं जिन पे जुर्माना आयद किया या जिनकी एफिलिएशन जो है वो खत्म की गई। तो ये सीधे तौर पे जमीनी सतह पे इस तरीके की हालात इस वक्त बने हुए जहां पे जो पेरेंट्स है वो नाला है इस हुकूमत से। और सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहले ही सकीना यतू ने ये दावा किया था कि मैं पूरी तरीके से इन प्राइवेट स्कूल्स में जो निजाम बना हुआ है वो चेंज करके पूरी तरीके से वहां पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो अच्छे से अपने बच्चों को वहां पे पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका उल्टा ही हो गया है। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफी इस अहम तरीन बातचीत के लिए। लेकिन आज के दौर में, आज के दिन हकीकत यही है कश्मीर में कि दो दो हाथों से वालिदैन को लूटा जा रहा है। प्राइवेट स्कूल तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मुतलका हुक्काम खामोश तमाशाई बैठे हुए हैं। आज मैं सब कुछ सामने रखूंगा, कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रियायत नहीं। आज होगी सच की बात, वादी कश्मीर के वालिदैन की बात, जो वह कश्मीर के वालिदैन की बात। आज हम सारी हकीकतें सामने रखेंगे, सारे हकाइक सामने रखेंगे। और हकीकत यह है कि जब आप अपने बच्चे का दाखिला किसी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल में करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल आपको कहता है कि आपको किताबें स्कूल से खरीदनी है, आपको यूनिफॉर्म स्कूल से खरीदनी है, आपको नोटबुक्स बच्चे के लिए स्कूल से खरीदनी है, आपको जूते स्कूल से खरीदने हैं। और तालीम के लिए आपको अपने बच्चे को किसी प्राइवेट ट्यूशन में भेजना होगा। आप देख लीजिए कि कहां पहुंचे हम और मुतलका हुक्काम क्या कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे जमाने में रह रहे हैं, आज हम एक ऐसी तारीख की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसी हकीकत की बात कर रहे हैं जहां पे आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहते हैं, वहां पे दाखिला लेने जाते हैं, आपसे लाखों रुपया डोनेशन के नाम पे, एडमिशन के नाम पे लिया जाता है और बाद में आपको ये शर्त और शुरूत भी मानने पड़ते हैं इस प्राइवेट स्कूल के कि बच्चे के लिए वर्दी स्कूल से खरीदनी होगी, बच्चे के लिए जूते स्कूल से खरीदने होंगे, बच्चे के लिए नोटबुक्स, स्टेशनरी आपको स्कूल से ही खरीदने होंगे और तालीम आपको उसे ट्यूशन में दिलानी होगी। हम कहां आ गए हैं? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद यही था? क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहां पे नाफिजुल अमल है? और क्या जो कंसर्न मिनिस्टर है सकीना यतू साहिबा, वो इसको ज़ेर गौर ला रही है कि यहां के वालिदैन रो रहे हैं, यहां का गरीब रो रहा है, यहां का बच्चा पिस रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की आवाज, गरीबों की आवाज, जो वह कश्मीर के लोगों की आवाज, आज मैं सब कुछ सामने रखूंगा। कोई पर्दा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रियायत नहीं। कश्मीर के निजी स्कूल लूट रहे हैं, वालिदैन टूट रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं और वजीर तालीम सकीना यतू खामोश, शर्मनाक हद तक खामोश। ये खामोशी नहीं, ये नाकामी है, ये बेहिसी है और आज ये खामोशी तोड़नी पड़ेगी क्योंकि कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और वो ये सवाल पूछ रहे हैं। फीस बढ़ती जा रही है, सहूलतें गायब, कवानीन की ध्वजा उड़ाई गई और हुकूमत सिर्फ तमाशाई। लोगों का सब्र खत्म हो चुका है और आज जवाब न देना एक जुर्म होगा। आज सच को छुपाने नहीं देंगे, आज सवाल भी उठाएंगे और जवाब भी हम लेंगे। यह खामोशी आज तोड़नी होगी और एएनएन न्यूज की कोशिश है कि मुतलका हुक्काम तक ये बात पहुंचाए और वजीर तालीम को भी यह बावर कराए कि जमीनी सतह पे हकाइक क्या है। वालिदैन टूट रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं और निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल दो दो हाथों से लोगों को लूट रहे हैं। आज मैं कश्मीर के वजीर तालीम से सीधा सवाल पूछने वाला हूं और कोई गोमा फिरा कर सवाल नहीं, सीधा सवाल। सकीना यतू, आपने कश्मीर की तालीम का क्या हाल कर दिया? कश्मीर के वालिदैन चीख रहे हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, निजी स्कूल खुले आम लूट रहे हैं और वजीर तालीम खामोश, लापरवाह गायब। यह स्कैंडल है, यह इंतजामी नाकामी है, यह तालीम पर हमला है। आप देख लीजिए, जो किताब निजी स्कूल दे रहे हैं उसकी कीमत होनी चाहिए थी, उस पे लिखा हुआ है कि 200 की किताब है, लेकिन वही किताब जो निजी स्कूल खुद प्रेस्क्राइब करते हैं वो 300 में वालिद को दी जा रही है। फीस
5,000, 10,000, 15,000 तक बढ़ रही हैं। यहां तक कि कुछ स्कूल जो है, प्राइवेट स्कूल जो हैं, वो 5-5 लाख तक जो है ले रहे हैं। और कश्मीर के वालिदैन पूछ रहे हैं, यह फीस माफिया कौन चला रहा है? इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है? कौन सी ताकतें सकीना यत्तू को रोक रही है? अगर नहीं रोक रही है तो एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया? और एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे। फीस फिक्सेशन कमेटी, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या काम कर रही है या सिर्फ सर्कुलर पे सर्कुलर आ रहा है? हम देख रहे हैं कि फीस फिक्सेशन कमेटी के बारे में लोगों का कहना है कि यह एक कमेटी ऐसी है जो गैर फाल है, मुर्दा है, कागजी है, सिर्फ सर्कुलर पे सर्कुलर आ रहा है, जमीनी सतह पर नाफिजुल अमल ही नहीं, कभी नहीं। महकमे तालीम फाइलों में दफन, दफातर में सोया हुआ, जमीनी हकीकत से मुकम्मल कटा हुआ। और वजीर तालीम सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों? किसके दबाव में? किसका खौफ है? किसकी कुर्सी बचा रही है? लोग इन सवालों का जवाब मांग रहे हैं। कश्मीर में आज तालीम एक माफिया के हाथों में है, निजी स्कूलों का राज है और इस पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी सिर्फ एक शख्सियत पर है, सकीना यत्तू। जी हां, अगर कानून नाफिज नहीं हुआ तो जिम्मेदारी वजीर पर ही होनी चाहिए। अगर स्कूल मनमानी करें तो जिम्मेदारी वजीर पर ही होगी। अगर रेगुलेटरी बॉडीज नाकाम हुई, मुर्दा हुई, तो जिम्मेदार वजीर ही हैं। आज कश्मीर पूछ रहा है, सकीना यत्तू आप कब जागेंगी? कश्मीर के बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और आप खामोश रहकर किसकी खिदमत कर रही हैं? वालिदैन रो रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं, तालीम बर्बाद हो रही है और वजीर तालीम सिर्फ तमाशा देख रही है। यह शर्मनाक है, यह नाकाबिल कबूल है। और आज कश्मीर की आवाम पूछ रही है, सकीना यत्तू साहिबा, कश्मीर आज आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। फीस माफिया के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो किताबें प्रिस्क्राइब की हैं, सिर्फ वही कब निजी स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी? हिदायत नजरअंदाज करने वाले स्कूल अब तक बंद क्यों नहीं किए गए? रेगुलेटरी बॉडी कागजों में ही क्यों है? अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो कश्मीर का हक है पूछेगा, क्या आप वजीर तालीम रहने के लायक भी हैं? आज आवाज उठेगी, आज सवाल पूछे जाएंगे, आज कोई दबाव नहीं चलेगा, वजीर तालीम को जवाब देना होगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग इस पूरे मामले में पिस रहे हैं, आज मुझे भी यह बात बहुत वाज़ह तौर पर कहनी चाहिए और कह रहा हूं। कश्मीर में तालीम का जो हाल है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ निजी स्कूल नहीं बल्कि वो वजीर भी हैं जो ये सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर रहे। सकीना यत्तू, जी हां सकीना यत्तू साहिबा, ये आप ही के दौर में हो रहा है, आपकी वजारत के नीचे, आपकी नाक के नीचे और आपकी मुकम्मल खामोशी के साथ। निजी स्कूल लूट रहे हैं, सालाना फीस किसी भी असूल के बगैर बढ़ रहे हैं और जो किताब 200 में मिलनी चाहिए, निजी स्कूल उसे अब 300 में दे रहे हैं और खुलेआम हिदायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। और वजीर तालीम बस खामोश। अगर यह खामोशी नाअहली नहीं तो फिर इसका नाम लोग क्या रखें? आखिर में एक बात बिल्कुल साफ है, यह मामला सिर्फ फीस, किताबों या स्कूल का नहीं, यह कश्मीर के मुस्तकबिल की जंग है। आप कवानीन तोड़े, आप वालिदीन को लूटे, आप बच्चों की तालीम को कारोबार बनाए और वजीर तालीम सकीना यत्तू साहिबा खामोश रहे, यह शर्मनाक भी है और नाकाबिल कबूल भी। वजीर तालीम को यह समझना होगा, जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, वो बोझ भी है जो अवाम का एतमाद बनाता है। और जब यह एतमाद टूटता है तो पूरी रियासत कमजोर हो जाती है। कश्मीर के वालिदीन अब थक चुके हैं लेकिन झुके नहीं हैं। वो अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और आज इनकी आवाज इतनी बुलंद हो चुकी है कि इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तारीख हमेशा इस निजाम को सजा देती है जो अपने बच्चों से बेवफाई करे, और आज कश्मीर की तारीख भी ऐसा ही करेगी। यह वादा है, मैं ये सवाल उठाता रहूंगा बार बार, हर बार, हर फोरम पे, जब तक कि इंसाफ नहीं मिलता। आज की यह बहस खत्म नहीं होती, यह यहां से एक शुरुआत होती है।
जहां से कोशिश रहेगी कि हम जो है मुतलका हुक्काम को जवाबदेह बनाएं। आज का मौजू तालीम का है, वही तालीम जिसकी रोशनाई से बच्चों के मुस्तकबिल लिखे जाते हैं, मगर कश्मीर में यह रोशनाई अब वालिदीन की आंखों से टपकने वाले आंसू में बदल गई है। हजारों घरानों में बजट नहीं बनता, फीस के बिल बनते हैं, सहूलतों के वादों पर नहीं मिलते, निजी स्कूलों के मुतालबे मिलते हैं। 5,000, 7,000, 10,000, 5 लाख रुपए जैसे जिंदगी फीस के कैलकुलेटर में बदल गई हो, और हुकूमत वो बस देखती रहती है कि लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए निजाम भी बर्दाश्त कर रहा है। वजीर तालीम सकीना यत्तू जी, आपकी फाइलों में सब कुछ ठीक होगा जमीन पर, मगर वालिदीन की चीखें दब जाती हैं। रेगुलेटरी इदारे ऐसे खामोश हैं जैसे इन्हें भी किसी ने सालाना फीस देकर खरीद लिया हो। एक वालिद अपने बच्चे की किताब दिखाकर कहते हैं, सरकारी किताबें कहां हैं, ये निजी स्कूल अपनी ही दुकान चला रहे हैं। कश्मीर के लोग थक गए, थक कर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सवाल यह है, क्या तालीम का निजाम इनके साथ खड़ा है या इनके सामने खड़ा है? यह सवाल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे पास अल्फाज है और वालिदीन के पास सिर्फ बिल जो स्कूल से आता है और कहां जाता है कि इसे अदा कर लो। अब सबसे अहम बात यही होगी कि जो मुतलका हुक्काम है, जो वजीर तालीम है, वो इस सिलसिले में क्या इकदामात उठा सकती हैं या उठाना चाहती हैं। क्या उनके पास वाकई में ऐसा इरादा है कि वो उन स्कूलों के खिलाफ भी डटकर कानूनी कार्रवाई करे जिन स्कूलों को लगता है कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते, जिनको लगता है कि सकीना यत्तू उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जो समझते हैं कि मुतलका हुक्काम उनके स्कूल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक आम वालिद कह रहा है, ये वालिदैन कह रहे हैं और सकीना यत्तू से दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं, काम करो नहीं तो मुस्तफी हो जाओ। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनएन न्यूज, वादे कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एएनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दुआएं आपके हक में पहले ही की हैं, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते हैं वफा क्या है। खुदा हाफिज। टेक्नोलॉजी से लैस, जहां बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम पर भी तवज्जो मरकूज की जाती है। इधर बच्चों को मयारी तालीम देने के लिए स्मार्ट क्लासेस का भी भरपूर इंतजाम रखा गया है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर लैब और साइंस लेबोरेटरी का भी मुकम्मल बंदोबस्त है। लिहाजा अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए आज ही अपने बच्चों का इंदराज कराने का अमल शुरू करें। वाज़ेह रहे कि एडमिशन बिल्कुल मुफ्त है और सरमाई महीनों के लिए खुसूसी रियायत भी रखी गई है। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें। प्रिंसिपल इकरा इंस्टीट्यूट, बटगुंड, वेरीनाग। फोन नंबर है 7889318248 और 9149952316।